हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स में 2026 पार्ट 1। इंडिया में असेंबली इलेक्शंस के नए रिजल्ट्स आए हैं। हम बारी बारी से सबको देख लेंगे। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो हम आज चलिए देखते हैं कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है और ट्रेंडिंग क्या है। तमिलनाडु इलेक्शन में कौन सा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना है। साथ में वेस्ट बंगाल में आज ही वहाँ के नए चीफ मिनिस्टर ओथ लेंगे और भारत को नए सीडीएस मिल गए हैं जो 30 मई से वो अपना कार्यकाल संभालेंगे। और ये सीडीएस कौन है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, वो हम जानेंगे। और भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे कौन सा रैंक मिला है। तो ऐसी तमाम न्यूज़ के साथ आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला पॉइंट है, इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनेंगे। और ऑप्शन है आपके प्रतीक राणा, राजा सुब्रमणी, शौर्य हिवसे या अभय सिंह राणा। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजा सुब्रमणी। ये इनके बारे में कुछ टेकअवेज देखते हैं। सो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, दैट इज सीडीएस, इफेक्टिव May 30, 2026। और आउटगोइंग सीडीएस कौन होंगे, इन्हें भी याद रखिएगा। ये सक्सीड करेंगे जनरल अनिल चौहान को, यानी अनिल चौहान 30 मई तक हमारे सीडीएस रहेंगे। उसके बाद ये पोस्ट होल्ड करेंगे एनएस राजा सुब्रमणी। वेस्ट बंगाल को नया चीफ मिनिस्टर मिला, एक नई पार्टी अब वहां रूल करेगी। यहाँ क्वेश्चन ये है, विच पार्टी एमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल इन 2026। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, बीजेपी। इसने तृणमूल कांग्रेस को हराया है वहां पर, जो पिछले 15 साल से वहां पर रूल कर रही थी अंडर ममता बनर्जी। और आइए टेकअवेज देखते हैं। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द असेंबली इलेक्शंस इन वेस्ट बंगाल एंड ऑल्सो इन तमिलनाडु। The Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time. BJP has won 206 seats to secure more than two-thirds majority in the assembly, ending the Trinamool Congress 15-year rule under Mamata Banerjee. और यहाँ पर देख लीजिए, अभी आज ही चीफ मिनिस्टर ये बनेंगे शुवेंदु अधिकारी, यानी आज ये ओथ लेंगे, आज इवनिंग तक। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल शुवेंदु अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है तमिलनाडु से। विच पार्टी मेड अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू इन तमिलनाडु इलेक्शंस इन 2006। कौन सी पार्टी वहां पर सबसे ज्यादा सीट्स जीती है इन रीसेंट तमिलनाडु इलेक्शन। और राइट आंसर है इसका टीवीके। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन असेंबली इलेक्शंस इन तमिलनाडु। द डेब्यूटेंट तमिलागा वेट्री कजगम और टीवीके हैज emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections in Assam and Puducherry have re-elected its outgoing government, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. क्या आप बता सकते हैं कि अभी जो चीफ मिनिस्टर आसाम के हैं और अभी जो इलेक्शन हुआ उन्हीं की पार्टी जीती है, बीजेपी जीती है, उन चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। एक और टीवी टेकअवेज देखते हैं। तमिल विटेरी कजगम यानी टीवी के जो पार्टी का नाम है, ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये एक्टिव है तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी। और इसके फाउंडर पर्सन है एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय। ये विजय का पिक्चर है। नेक्स्ट आ रहा है एक बैंकिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। एटीएम कार्ड्स आर इश्यूड टू अ पर्सन हु मेंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद द बैंक। बैंक किन लोगों को और कैसे अकाउंट होल्डर्स को एटीएम देता है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके, केवल सेविंग बैंक अकाउंट वालों को, या करेंट अकाउंट्स वालों को, या टर्म डिपॉजिट जो करते हैं उनका जो अकाउंट होता है उनको देगा, या दोनों 1 और 2, यानी सेविंग बैंक अकाउंट जिसका है और करेंट बैंक अकाउंट जिसका है। और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, 1 और 2। सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जान लीजिए एटीएम को लेकर के, क्योंकि इस पर बराबर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। द वर्ल्ड्स फर्स्ट एटीएम वाज इंस्टॉल्ड इन लंडन इन 1967। द फर्स्ट एटीएम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन शेफर्ड बैरन। और हाँ, ये भी याद रखिएगा भारत में कौन से बैंक ने पहली बार एटीएम इंट्रोड्यूस किया था, 1987 में किया था मुंबई में, और यह है HSBC। एटीएम कैन डू मोर देन कैश विड्रॉल। सो एटीएम का यूज सिर्फ ये नहीं कि आप कैश विड्रॉ करें, उसके और क्या क्या फंक्शंस हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो एटीएम कैश विड्रॉल के अलावा क्या क्या करता है, तो आप बैलेंस इंक्वायरी वहां से लेते हैं,
ले सकते हैं। कैश डिपॉजिट करने का भी प्रोविजन है, फंड ट्रांसफर किया जा सकता और एक मिनी स्टेटमेंट भी निकाला जा सकता। और तीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके साथ, ये भी याद रखिएगा। व्हाइट लेबल एटीएम इन इंडिया आर ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज। तो वैसे एटीएम जो नॉन बैंकिंग कंपनीज ऑपरेट करती हैं उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। लेकिन इसको रेगुलेट करता है आरबीआई ही, यानी इसकी जवाबदेही भी है, तय करी जाती है आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एटीएम इज लोकेटेड नियर नाथुला इन सिक्किम। तो दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे जो एटीएम है वो है नाथुला पास के पास, जो कि सिक्किम में है। नाउ सम मॉडर्न एटीएम यूज, आजकल जो मॉडर्न एटीएम कुछ नई नई चीजें उसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो ये है कि फिंगर प्रिंट स्कैनिंग वाले एटीएम भी आ गए हैं, क्यूआर कोड वाले भी हैं, और कार्डलेस या कैश विड्रॉल भी पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट है इसका, एटीएम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एटीएम के कई और नाम भी हैं, जैसे कैश मशीन कहते हैं, कैश पॉइंट कहते हैं, बैंको मैट भी कहते हैं इन सम कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट। यानी इस स्टेट में अब जो भी जुडिशियरी काम करेगी वो सब कुछ डिजिटल होगा, कुछ भी पेपर पे नहीं होगा। इससे काफी रेवेन्यू की बचत होगी। ऐसा शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में इंट्रोड्यूस हुआ है पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट, यानी कि यहाँ पर सब कुछ अब डिजिटल होगा। टेकअवेज देखते हैं। सिक्किम बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशियरी स्टेट आफ्टर द फॉर्मल डिक्लेरेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के कौन अभी चीफ जस्टिस हैं, और ये है सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत। एट अ जुडिशियल कॉन्क्लेव इन गैंगटॉक, तो यहाँ गैंगटॉक में एक जुडिशियल कॉन्क्लेव था, वहां ये डिक्लेयर किया गया, या अनाउंस किया गया कि अब सिक्किम का जो भी जुडिशियल वर्क होगा वो टोटली पेपरलेस होगा। द इनिशिएटिव completely remove the requirement of physical document submission across courts in the state. सिक्किम, अब सिक्किम के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी याद रखिएगा ये, जैसे सिक्किम became the 22nd state of India in 1975. 1975 के पहले ये एक अलग कंट्री हुआ करता था। 75 में जाकर ये भारत में मर्ज हुआ और एज अ 22nd स्टेट ऑफ इंडिया इज गवर्न अंडर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 371F। सिक्किम के बारे में और इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बहुत जरूरी है ये जानना। कैपिटल गैंगटॉक, चीफ मिनिस्टर अभी यहाँ पे प्रेम सिंह तमांग है, जो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पार्टी के हैं। ये सिक्किम जो है ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट है, और स्मॉलेस्ट स्टेट भारत का कौन सा है, वो है गोवा। और भारत में लीस्ट पॉपुलेटेड अगर कोई राज्य है तो वो है सिक्किम। सिक्किम के एडजॉइनिंग स्टेट्स को भी याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल से लगता हुआ एक राज्य है, और 3 कंट्री इसको बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल, चाइना एंड भूटान। और ये 4 पॉइंट इसे बहुत ही एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, वो ये कि सिक्किम में 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, कोई भी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता। लिटरेसी यहाँ 100% है, कोई भी यहाँ पर पॉलिथीन यूज नहीं होता, 100% पॉलिथीन फ्री, और ओपन डिफिकेशन फ्री, 100% लोग अपने अपने टॉयलेट में ही जाते हैं, कोई बाहर नहीं जाता। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे सिक्किम से। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आ रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी COE स्पेस टेक फाउंडेशन इन बेंगलुरु इन मई 2026, यानी कि राज्य है कर्नाटका। और टेक अवेज देखिए यहाँ, कर्नाटका लॉन्च द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी इन बेंगलुरु ऑन May 1, 2026 टू प्रमोट एडवांस्ड एरोस्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन। एक राज्य के द्वारा इसरो के जैसा कुछ स्टार्ट करना, तो ये किया है कर्नाटका ने। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान बाय 2035 टू डेवलप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एशिया एंड पैसिफिक। ये राइट आंसर है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ ADB अनाउंस $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव एम टू स्ट्रेंथनिंग digital infrastructure across Asia and Pacific by 2035. The initiative seeks to integrate renewable energy system networks focused on improving broadband access, data infrastructure, and AI readiness. The ADB also established a center for AI innovation and development in Seoul, that is South Korea. Founded in 1966, the ADB's headquarters is Metro Manila, Philippines. यानी ADB का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसका ये कब शुरू हुआ था,
ये स्टार्ट हुआ था, एडीबी स्टार्ट हुआ था 1966 में। अगला पॉइंट आ रहा है जो भारत के लिए तो अच्छा खबर नहीं है, वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फाउंडेशन इंडेक्स में भारत काफी पीछे है। अब भारत का रैंक क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये है 157 आउट ऑफ आई थिंक 180 कंट्रीज। यस, 157 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी भारत में जो प्रेस फ्रीडम है वो उतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड नंबर 1 है नॉर्वे, यानी यहाँ का जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री है अपनी बातों को रखने के लिए। ये जो आरएसएफ है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है, ये छुटकू सा बच्चा ने कमाल किया है। द यंगेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्विमर टू क्रॉस पाक स्ट्रेट फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया इन अप्रैल 2026। अप्रैल एंड में ही हुआ था। और ये बच्चा कौन है और क्या किया है, चलिए सब देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आपके वियान सिंह, बजरंग कुमार, रजत वर्मा या ईशांक सिंह। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, ईशांक सिंह। ये महज 7 ईयर्स के हैं और साहब ये श्रीलंका से इंडिया तक स्विम करके आ गए हैं। और कितना टाइम भी लिया है, शायद 90 आवर्स के अंदर इन्होंने स्विम करके पार किया है। 9 आवर्स, सॉरी नॉट इवन 90, 9 आवर्स एंड 50 मिनट में इन्होंने पाक स्ट्रेट को क्रॉस किया है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा। द 7-year-old ईशांक सिंह फ्रॉम रांची, झारखंड created a world record by swimming across the 29-kilometer Park Strait from Sri Lanka to India on April 30th, 2026 in just 9 hours and 50 minutes। साहब ये बहुत बड़ा काम है। अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, अब आप तो प्राइवेट सेक्टर जैसे कि यूएस में देखिए कि एलोन मस्क ने प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज कर रखे हैं, तो भारत में भी कुछ ऐसा शुरू हो गया है। सो विच प्राइवेट Indian based company successfully launched the 190 kg Earth observation satellite Mission Drishti aboard a Falcon 9 rocket in May 2026। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। राइट, ये ऑप्शंस थे आपके स्काई रूट एरोस्पेस, गैलेक्सी आई स्पेस, पिक्सेल स्पेस, समर्थ कॉस्मोस। और राइट आंसर है बी ऑप्शन, गैलेक्स आई स्पेस। टेकअवेज देखते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज से क्या फायदा होगा भारत को। तो देखिए ये जो मिशन शुरू हुआ है, ये जो सैटेलाइट स्पेस में गया है, इससे भारत को फायदा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में और बॉर्डर सर्विलांस में, जो बहुत जरूरी है। तो इन 3 मेजर एक्टिविटीज होंगे ये जो नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, प्राइवेट सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर डे ऑल्सो नोन एज मे डे या वर्कर्स डे इज अ ग्लोबल हॉलीडे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये 1 तारीख को, मई के फर्स्ट डे को ये सेलिब्रेट होता है। May 1st is significant and as International Labour Day, also known as May Day or Workers' Day, a global holiday celebrating accomplishment of workers and the labor movement. It's a day to acknowledge the contribution of working class and advocate for better working conditions. तो फ्रेंड्स ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए में पार्ट 1 के। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और बस कुछ समय तक वेट कीजिए, महज कुछ दिनों के लिए आपको में पार्ट 2 भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।